हेलो एवरीवन, आई एम मानविक बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं जिसमें हमने पढ़ लिया था कि हम क्या मेन मेथड से काफ़ी सारे मेथड्स को कॉल हम कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक मैंने बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वन मेथड कैन कॉल अनदर मेथड। मतलब क्या एक ये वाला मेथड कॉन्क्रीट मेथड जो है, एक हम फंक्शन जो बनाते हैं अलग से, ये एक अलग मेथड को कॉल कर सकता है, या फिर जैसे कि जिम क्या बेंच प्रेस को कॉल कर सकता है, क्योंकि यहाँ तो हम फिर मेन में ही कर रहे थे। तो क्या जिम जो मेथड है, मेथड डेफिनेशन, क्या ये इसको कॉल कर सकती है? तो वही हम आज देखेंगे। सबसे पहले एनी मेथड कैन कॉल फ्रॉम एनी अनदर मेथड, मतलब कि एक मेथड किसी भी मेथड से कॉल हो सकता है कहीं भी। हालांकि और मेन मेथड जो खुद होता है, मेन मेथड जहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला होता है, वो भी कॉल हो सकता है किसी भी मेथड के द्वारा। तो वही आज हम देखते हैं। तो किस तरह से मैं ये बोल रहा हूँ कि हम किसी एक मेथड से दूसरे मेथड को कॉल करा सकते हैं, क्योंकि अब तक हम करा रहे थे मेन से कॉल। अब हम सोच रहे हैं कि हम कोई मेथड बनाएं, लाइक मैंने जैसे प्रीवियस उसमें बताया कि एक जिम मेथड है और एक बेंच प्रेस मेथड है। ठीक है, इनको हम कॉल करा रहे थे एज अ मेन, कि मेन ने कॉल कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जिम बेंच प्रेस को कॉल करके दिखाए, यानी ये इसको कॉल करे, जैसे कि यहाँ बी पी कॉल करे। तो वो चीज़ हम देखेंगे एक क्वेश्चन की हेल्प से। क्वेश्चन में लिखता हूँ कि एक क्लास बनाई, क्लास का नेम है मानविक। ठीक, क्लास बना के एक मानविक क्लास का नेम बना लिया, और यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ। और क्लास का नेम बना के मैंने एक इसमें मेन बनाया। ये मेन समझ लो कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, और ये मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, प्रिंट कराता हूँ। ये एक मैं सीडो कोड टाइप लिख रहा हूँ, प्रॉपर सिंटैक्स नहीं है ये। और यहाँ मैंने प्रिंट कराया स्टार्ट। ठीक, उसके बाद यहाँ मैं इसे बंद कर देता हूँ, और यहाँ बनाता हूँ मैं एक जिम नाम का मेथड। ठीक है, जिम नाम का यहाँ मैंने एक मेथड बना लिया, जिसके अंदर मैं प्रिंट कराता हूँ सबसे पहले क्या, जिम के अंदर जिम ही प्रिंट करा लेते हैं सबसे पहले। ठीक, देन उसके बाद एक मैं मेथड बनाता हूँ यहाँ पे बेंच प्रेस नेम का, जिसके अंदर मैं प्रिंट कराऊंगा चेस्ट। ठीक, ठीक है। अब ये जो मैंने बेंच प्रेस का एक और बना लेते हैं, चलो एक और बनाया मैंने, लेट सपोज स्क्वाट्स। ठीक, और यहाँ मैंने प्रिंट कराया क्या, यहाँ प्रिंट करा देते हैं लेग्स, लेट सपोज। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं इस मेन के अंदर कॉल कराऊंगा सबसे पहले जिम। ये मैंने कॉल करा लिया। देन मैं एक और चीज़ प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पे। अभी जो इतने सारे प्रिंट लिख रहा हूँ मैं, वो अभी समझ में आएंगे मैं क्यों लिख रहा हूँ, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और यहाँ हम एंड लिख देंगे। ठीक, एंड लिख दिया। उसके बाद जिम के अंदर अब मैं कॉल कराऊंगा बेंच प्रेस। ये मैंने करा दिया कॉल एक मेथड के अंदर दूसरा मेथड को। ठीक है, और यहाँ प्रिंट करा देता हूँ जिम एंड। ठीक है, उसके बाद इस बेंच प्रेस के अंदर मैं करा देता हूँ कॉल स्क्वाट्स को। ठीक है, और यहाँ भी लिख देता हूँ मैं एक प्रिंट चेस्ट एंड। ठीक, देन उसके बाद स्क्वाट्स के अंदर मैं कुछ भी कॉल नहीं करा रहा हूँ, इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखो अब क्या क्या होगा फंडा। सबसे पहले मेरा फ्लो, क्लास लोडर ने क्लास लोड करी, मेन कॉल हो गया। मेन कॉल हो गया तो मेन में सबसे पहली स्टेटमेंट मेरी बाय सीक्वेंस आ रही है, ये प्रिंट स्टार्ट। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो जो चीज़ भी प्रिंट होती चली जाएगी उसे लिखते चले जाएंगे। प्रिंट स्टार्ट यानी आउटपुट आया मेरा पहला, प्रिंट कर दो, स्टार्ट मेरा प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद मेरा फ्लो गया जिम के पास, जिम हो गया यहाँ पे मेरा कॉल, मेन ने कर दिया जिम कॉल। तो ये मेरा सीधा का सीधा यहाँ फ्लो नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से ही
ढूंढेगा वो कि कहाँ मेरा जिम है। जिम के पास पहुँच गया। अब जिम के अंदर जिम के अंदर पहुँच गया। अब यहाँ पे ये जिम के अंदर की पहली स्टेटमेंट बाय सीक्वेंस देखेगा कि प्रिंट करो जिम। जिम प्रिंट कर दो। जिम मेरा प्रिंट हो गया। बाय सीक्वेंस देखूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे देखूँ तो बेंच प्रेस एक कॉलिंग हो रही है, तो यहाँ पे मेरा फिर एक मेथड हो गया कॉल। मेथड को ढूंढेगा ये कहाँ पे है। मेथड मेरा यहाँ से ही वापस देखेगा, अच्छा ये रहा। बेंच प्रेस मेरा है यहाँ, तो मेरा बेंच प्रेस यहाँ है, तो इसके अंदर अब मैं एंटर करूँगा और यहाँ बोल रहा है कि प्रिंट करो चेस्ट। चेस्ट मेरी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बाय सीक्वेंस फ्लो मेरा जाता है स्क्वाट्स, देखेगा यहाँ पे स्क्वाट्स कोई मेथड है प्रोग्राम के अंदर, तो ये हो जाएगा कॉल। कॉल करो उस मेथड को, वो कॉल होगा तो ये सीधा कॉल होके पहुँच गया स्क्वाट्स के पास। स्क्वाट्स के पास पहुँच गया तो इसमें क्या है, पहली स्टेटमेंट है प्रिंट लेग्स, ठीक है। लेग्स मेरा प्रिंट हो गया। अब फ्लो मेरा देखेगा, वापस यहाँ पे आएगा। इसने रिटर्न कर दिया उस मेथड को जिस मेथड में ये था। ये देखेगा यहाँ वापस आ गया वापस। अब यहाँ से फिल हो जाएगा इस पे। इसने बोला प्रिंट, यानी इसने रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न हो गए हम वापस उस मेथड पे जिस मेथड से हम आए थे। इसके लिए हम कौन से मेथड से आए थे, इसके लिए हम आए थे इस मेथड से। तो यहाँ पे जाएगा और ये देखेगा कि नेक्स्ट इसमें जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो लिखी हुई है प्रिंट करना है चेस्ट एंड, यानी चेस्ट मेरी एंड हो गई प्रिंट। इसने भी अपना काम पूरा कर दिया, इसके आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है। ये वहाँ रिटर्न हो जाएगा, ये जहाँ से आया था, यानी ये हो गया यहाँ रिटर्न। इसके अंदर की नेक्स्ट स्टेटमेंट है तो वो कह रही है जिम एंड करो। जिम एंड प्रिंट करो। जिम एंड भी मेरा प्रिंट हुआ। इसने देखा नीचे और कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये भी यहाँ से रिटर्न कर जाएगा वहाँ जहाँ से आया था, ठीक। अब जितना भी लोचा हुआ है सब प्रिंट करना होगा इसको। और तो हमारा एंड प्रिंट हुआ। देन उसके बाद इसमें भी हमारी आगे कोई एक स्टेटमेंट है नहीं, तो वो हमारा ये सब प्रोग्राम चल जाएगा। तो हमने ये देखा कि किस तरह से हमारा प्रोग्राम किस तरह से हमारा रन करता है जब हम एक मेथड से दूसरे मेथड को कॉल करते हैं। हम मेन को भी कॉल कर सकते हैं, उसका फंडा मैं स्क्रीन पे आपको बताऊंगा। तो यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह से हमारा रन करता है, किस तरह से हमारा ये चलता है। तो यहाँ पे हम अब इसको रन करके देखते हैं। सो रन जावा, देखो जो मैंने दिखाया था, क्या सबसे पहले हमारा बिफोर हुआ, ये हो गया। देन हमारा जिम कॉल हुआ और जिम का पहला वाला जो प्रिंट होना था वो प्रिंट हुआ, आई एम इन जिम एंड स्टार्ट। देन उसके बाद बेंच प्रेस के अंदर मैंने चेस्ट डे लिख रखा है, देखो यहाँ पे ये प्रिंट हुआ। देन फ्लो हमारा यहाँ गया स्क्वाट्स के पास, तो स्क्वाट्स के अंदर देखा तो स्क्वाट्स में लिख रहा है फर्स्ट लेग डे स्टार्ट, लेग डे स्टार्ट हमारा हो गया। देन उसके बाद डेडलिफ्ट हमारा कॉल हुआ, डेडलिफ्ट कॉल हुआ। तो डेडलिफ्ट कहाँ आया, यानी ये रहा डेडलिफ्ट वाला। तो ये बैक डे कॉल, बैक डे हमारा प्रिंट हो गया। कहाँ है बैक डे, ये रहा बैक डे। देन उसके बाद यहाँ से पूरा हुआ, रैपअप हुआ सब कुछ, तो रिटर्न कर दिया इसने दोबारा वहाँ जहाँ से आया था, डेडलिफ्ट यहाँ से आया था। देन उसके बाद इसके बाद क्या थी यहाँ पे लेग, तो लेग डे एंड हो गया। देन उसके बाद ये वापस गया तो यहाँ चेस्ट पे पहुँचा, यानी चेस्ट डे एंड हो गया। देन उसके बाद वापस गए तो यहाँ पे देखा कि द आई एम इन जिम और एंड हो गया। देन उसके बाद ये वापस गया और आफ्टर एंड हो गया, यानी आफ्टर यानी सबसे बाद में ये। तो इस तरह से हमारा ये चलता है। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ मेन कॉल करता हूँ, लेट सपोज ऐसे सिंपल नल वाली तरीके से मेन कॉल करा सकते हैं हम यहाँ पे, और रन करता हूँ तो देखो क्या होगा। देखो चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। क्यों चलता रहेगा, बिकॉज को रोकते हैं, हाँ ये इसलिए चल रहा है। सब कुछ यहाँ से चला, ये वाला चला। देन उसके बाद ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, देन यहाँ आया, देन यहाँ से यहाँ प्रिंट किया, देन यहाँ आया और फिर यहाँ से हमारा ये यहाँ पहुँचा। देन इसको कॉल किया, देन इसको कॉल किया, ये प्रिंट हुआ। देन उसके बाद दोबारा मेन कॉल हो गया, यानी दोबारा यहाँ मेन कॉल हो गया और मेन के अंदर जो पहली चीज़ थी वो प्रिंट हुई। देन जिम कॉल हो गया, जिम दोबारा कॉल हो गया तो फिर यहाँ पे आएगा। फिर ये यहाँ पे बेंच प्रेस कॉल हो गया तो फिर ये पहले ये चीज़ प्रिंट कर देगा। देन स्क्वाट कॉल हो जाएगा, देन ये कॉल हो जाएगा। देन उसके बाद डेडलिफ्ट कॉल हो जाएगा। देन उसके बाद डेडलिफ्ट कॉल होगा तो फिर हमारा बैक डे कॉल हो जाएगा। देन बैक डे के बाद क्या स्टेटमेंट है, फिर उसके बाद मेन कॉल हो रहा है, यानी फिर ये वापस
यहाँ पे आ जाएगा और ये हमारा सीक्वेंस चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। तो ये मैं तो एक दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हो सकता है कैसे। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाई यूज़ मेथड। मेथड्स को क्यों यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? कोड रीयूजेबिलिटी के लिए। क्यों हो रहा है कोड रीयूजेबल? देखो मैंने फर्स्ट वीडियो मेथड की मैंने बताया भी था कि इस जिम को मैं कई कई बार हम प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि देखो दिखाऊं, जिम हो गया, बेंच प्रेस को हटाओ यहाँ से और बस एक ही चीज़ स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे। इसको भी हटा दो और इसको भी हटा दो। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ जिम एक बार और कॉल हो जाए, एक बार और कॉल हो जाए, तो यानी एक ही चीज़ को मैं लिखने के बाद उसे कई बार यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं कोड को क्या कर रहा हूँ, कोड को मैं रीयूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो काफ़ी सिचुएशंस में हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है ये चीज़। तो ये हमारा कोड रीयूजेबल हो गया। और अपना क्या है एब्स्ट्रैक्शन, ये मैं आगे बताऊंगा। मॉड्यूलरिटी, इनकैप्सुलेशन, ये सारे टॉपिक्स वो हैं कि आगे टॉपिक आएगा ये। और कोड रीयूजेबिलिटी मैंने बता ही दिया, ये तो 2 बार लिख गया, सॉरी। तो ये सब चीज़ें हमारे काम आती हैं। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन बताऊंगा। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, ये हमारे ओप्स कॉन्सेप्ट्स में आएगा। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जिसलिए हम यूज़ करते हैं मेथड को। और भी यूजेस हैं पर ये कुछ फ्रिक्वेंट वो यूजेस हैं जो सबसे ज़्यादा काम आते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पास बाय बिटवीन मेथड। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पैरामीटर्स क्या होते हैं उसके अंदर, है ना, कि हम किस तरह से प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को पास कर सकते हैं और उस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं जो हमारा दूसरे उसमें लिखा हुआ है हम अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो वो क्या होता है वो हम यूज़ देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।